हेलो डियर चिल्ड्रेन, होप यू ऑल आर वेरी वेल। सब अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, है ना। और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, अभी आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो चुका है, फिर इसके बाद हाफ ईयरली आने वाली है, उसकी भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ पढ़ते जाना है। ठीक है। अभी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी मैं वो है हिंदी। हिंदी में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब रा लगती है, रा आता है, रा में बड़े ऊ की मात्रा हम उसके बगल से लगाते हैं, उसके नेक्स्ट साइड से लगाते हैं। वो भी लिख के बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जब हम बड़े ऊ की मात्रा पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? बड़ा साउंड ऊ का। छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ऊ का साउंड आ रहा था ना। अब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ऊ का साउंड आएगा। बड़े ऊ की मात्रा के हम कौन कौन से अक्षर पढ़ेंगे? अभी 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द और 4 अक्षर के शब्द, ठीक है। अभी मैं देखिए एक यहाँ पे एक चित्र बनाऊंगी, बताइएगा क्या बना रही है मैम। सब देखो इधर, मैम ने क्या बनाया है ये, और मुझको बताएंगे मैम ने क्या बनाया है ये। समझ में आ गया ना सबको? क्या बना है ये? फूल बना है। हाँ, ये देखो मेरे पास भी एक फूल है प्यारा सा। हाँ। तो अब कैसे लिखेंगे? फा में बड़े ऊ की मात्रा ये लगाई, और ला फूल। हाँ, अब ये क्या बना है? बहुत ब्यूटीफुल, हर डे में निकलता है। हाँ, बहुत हम लोग इनको प्यार करते हैं, पूजा भी करते हैं। सूरज, क्या है ये? सूरज। अब कैसे सूरज लिखते हैं? इसको लिखना भी तो आना चाहिए हम लोगों को। कैसे लिखेंगे सूरज? सा बड़े ऊ की मात्रा, सूरज, सूरज, है ना। अब हम पढ़ेंगे 4 अक्षर का शब्द। ये क्या बनाया देखो मैम ने। अभी देखेंगे हम लोग, जब समर आता है तो इसको खाते हैं समर सीजन में। क्या है ये? हाँ, वाटरमेलन, जिसको क्या बोलते हैं? तरबूज। तरबूज खाते हैं। तरबूज सब खाना अच्छा लगता है सबको तरबूज। अब ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा किस पे लगी? बा पे। यहाँ पर फा पे, यहाँ पर सा पे। और साउंड कैसा आया? ऊ का। ऊ। फा में फू, सा में सू, है ना। बा में बू। इस तरह से अभी मैं और आपको शब्द पढ़ाऊंगी जो कि बड़े ऊ की मात्रा के होंगे, लेकिन पहले उसका साउंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। का में बड़े ऊ की मात्रा, बताओ क्या होगा, कैसे होगा? कू। का में बड़े ऊ की मात्रा, कू। टा में, ला में बड़े ऊ की मात्रा, लू। टा में बड़े ऊ की मात्रा, टू। ना में बड़े ऊ की मात्रा, नू। पा में बड़े ऊ की मात्रा, पू, है ना। जैसे जैसे मात्रा हम लगाएंगे वैसे वैसे साउंड भी उसका निकलता जाता है ना। मालूम है आप लोगों को? अब खा में बड़े ऊ की मात्रा, खू। बा में बड़े ऊ की मात्रा, बू। झा में बड़े ऊ की मात्रा, झू। हाँ, ता में बड़े ऊ की मात्रा, तू। इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा आपको लगानी है और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप का से ज्ञा तक व्यंजन लिख लीजिए, ठीक है। व्यंजन लिखने के बाद आपको क्या करना है? उन सब में मात्रा लगाती रहनी है। जब आप ऐसे लगाते जाएंगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? मात्रा भी अच्छी लगेंगी, याद हो जाएंगी अच्छे से, और आपको बोलना भी आ जाएगा। अब जैसे ये रा बना है, रा, अब हम रा लिखेंगे तो रा में कैसे मात्रा लगाएंगे? रा में बड़े ऊ की मात्रा लगाने के लिए छोटी सी स्लैंटिंग लाइन होती है और एक बड़ा लगता है ऐसे, रू। ओके। अब इस तरह से अब और नए शब्द पढ़ेंगे हम। आपकी बुक खोलिए, पेज नंबर 21 में देखिए बड़े ऊ की मात्रा।
यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है, लेकिन आपको उसको ठीक करके बड़ा ऊ बनाना है, ऐसे इस तरह से आपको बड़ा ऊ बनाना है। अब इसमें तोड़ के लिखे हुए हैं और पहले तोड़ के लिखा, उसको ऐड करना है, जोड़ के लिखना है हमें शब्दों को। जो चित्र बने हैं उनसे रिलेटेड शब्द बना है, लेकिन उन्हें हमें तरीका है जो मात्रा के साथ जो अलग अलग तोड़ के लिखा है फिर जोड़ के लिखा, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं पहले। ठीक है, देखो पहली पिक्चर क्या बनी है, झूला की। तो झूला झूलने जाते हैं सब, लेकिन कैसे समझ में आएगा कि झा है और उसमें बड़े ऊ की मात्रा है, फिर ला है, ला में आ की मात्रा है, ऐसे लिखा होगा तो कैसे इसको समझ में आएगा क्या बना है ये। हाँ, ये कौन सा चित्र बना है और उसको देख के हमें पहचानना है। ये है आपका झूला। झा में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, झूला। ठीक है, अब दूसरा है शब्द आपका भालू। भा ला में कैसे लगाएंगे, बड़ू की मात्रा, बड़ू की मात्रा और इक्वल टू मिला के लिखेंगे तब कैसे बनेगा ये। अब ये तोड़ के लिखा है अलग अलग, मिला के लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा भालू। ऑलराइट, फिर इस तरह से ये क्या बनी है आपकी, पहनते हैं सब, बच्चे भी पहनते हैं, पापा भी पहनते हैं, जिसको आप लोग पैंट बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पतलून। क्या बोलते हैं, पतलून। प त ला, बड़े ऊ की मात्रा और ना, इसको जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प त लू न, पतलून। क्या बोलते हैं इसको, पतलून। जैसे बोली सब, पतलून, पतलून। पहनते हैं ऐसे, पापा पहनते हैं, आप भी पहनते हैं जब विंटर आते हैं तब, है ना। ठीक है, पूरे आपके जो लेग्स है वो कवर रहते हैं, हाँ स्मार्ट दिखते हैं। तो ये क्या बन गया, पतलून। अब हम क्या बनाते हैं, ये देखिए पिक्चर बहुत प्यारा सा है, कौन है, सूरज, जो मैंने भी आपको दिखाया था। और लिखना बताऊंगी अभी इसको कैसे लिखा जाता है। जो टूट के लिखा हुआ है उसको हमें जोड़ना है, सू सा प्लस बड़े ऊ की मात्रा र और फिर ज। अब इसको जब हम जोड़ के लिखते हैं तो कैसे बनेगा, जोड़ के सू र ज, सूरज। सूरज निकलता है डे टाइम में, हाँ, तो पूरा दिन बहुत ब्राइट रहता है, हाँ एकदम चमकदार, सब कुछ बहुत क्लियर साफ दिखाई देता है। तो सूरज की क्या इम्पोर्टेंस है, सूरज निकलेगा तभी तो पूरा दिन होता है बहुत ब्राइट और अच्छा, है ना। अब क्या है कि नेक्स्ट पिक्चर बनी है कबूतर की। कबूतर क्या होती है, कबूतर एक बर्ड होती है, चिड़िया। कैसे लिखेंगे, अभी ये तोड़ के लिखा हुआ है, फिर हम इसको जोड़ेंगे, का ब ऊ तर। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, क्या बनेगा, क बू त र। क्या बन गया ये, कबूतर। कबूतर कैसी चिड़िया होती है, बहुत प्यारी सी चिड़िया होती है, ऐसे ऐसे उड़ती रहती है ना। कबूतर कैसा होता है, उड़ता रहता है, हाँ बहुत क्यूट होता है, सबको बहुत पसंद आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बना है, तरबूज। तोड़ के लिखा है, इसको हमें जोड़ना है, त र भू बा, तरबाऊ ज। अब ये ऊ की मात्रा किस में लगाएंगे हम, जा में लगाएंगे कि बा में लगाएंगे। बा में साउंड भी आ रहा है और बा के बाद लिखा है, इसीलिए हम इसको बा के नीचे लगाएंगे। अगर ये ऊ की मात्रा जा के नीचे लगानी होती तो हम जा के बाद लिखते,
लेकिन ये मात्रा जब अगर बा के बाद बनी हुई है तो हम उसको बा में लगाएंगे, ठीक है। त र बू ज, तरबूज। अब मात्रा अगर आगे लगी होती तो ये रा में लगती, मात्रा बा के पीछे लगी है तो बा में लगी है। अगर मात्रा जा के पीछे लगी होती तो जा में लगती, ठीक है। तरबूज, तरबूज खाना पसंद है ना सबको। हाँ, समर का बहुत अच्छा फ्रूट है जिसमें बहुत सारा जूस निकलता रहता है और हमें जो पानी की कमी होती है गर्मियों में पसीने से वो पूरी हो जाती है। पसीना निकलता है, बहुत बॉडी से हमारे पानी निकल जाता है। तरबूज हमारा वाटरी फ्रूट है, खाते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी आ जाता है, ठीक है। भी पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अभी क्या है कि जो है मैं आपको बता रही थी कि अगर जब तोड़ के शब्द को जोड़ना होता है तो जो भी अक्षर लिखा होगा अगर उसके बाद मात्रा लगी है तो ये इसी के नीचे आएगी, ठीक है। जा लिखा है, इसके बाद मात्रा लगी है तो ये मात्रा कहाँ आएगी, इसके नीचे आएगी, ठीक है। और आगे शब्द बनते जाएंगे। का लिखा है और मात्रा ऐसे बनी है तो ये मात्रा कहाँ पे लगेगी, का पे लगेगी, ठीक है। तो ये जब नेक्स्ट में मात्रा आती है तो मात्रा उसके नीचे आ जाती है। अभी क्या है, जैसे कि ला लिखा है और ऊ की मात्रा बनी है तो ये ऊ की मात्रा कहाँ आ जाएगी, ला के नीचे, ठीक है। अब ता लिखा है और ऊ की मात्रा ऐसे बनी है तो ये ऊ की मात्रा कहाँ आ जाएगी, ता के नीचे, ठीक है। अगर का लिखा है तो ये लू की मात्रा का पे नहीं जाएगी। माँ लिखा है तो ऊ की मात्रा माँ पे नहीं जाएगी। ये मात्रा कहाँ जाएगी, इसके बाद वाले में, यानी कि ता के बाद, ये ला के बाद। अगर इसके बाद बनी होती मात्रा तो इसमें आती, तो इन जो है वर्णों पे आती, ठीक है। अब हमें एक साउंड के कई सारे शब्द लिखे हैं जिसको पढ़ते जाना है। बा में बड़े ऊ की मात्रा बू और टा, क्या होगा, बूट। सा में बड़े ऊ की मात्रा और टा, सूट। झा में बड़े ऊ की मात्रा टा, झूठ। सूट, बूट, झूठ। हाँ, क्या हो गया, सब में एक जैसा साउंड आया। बूट, सूट, छूट। अब ये एक जैसा साउंड हो गया, एक जैसी आवाज निकल रही है तो एक लय वाले शब्द हो गए। ऐसे ही क्या बना है, धूल, भूल, फूल। भालू, आलू, चालू। काजू, बाजू, राजू। सूली, मूली, जूली। इस तरह से शब्द हैं और हम इसको बहुत अच्छे से मिला मिला के पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने मात्रा बताई कैसे पढ़ना है। फिर 3 अक्षर वाले देखिए, पढ़ाकू, उड़ाकू, लड़ाकू। एक जैसा साउंड आ रहा है ना। पढ़ाकू कौन होता है, जो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, उसको क्या बोलते, कहते हैं ना कि बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, पढ़ते रहते हैं, मीन्स जो ज़्यादा पढ़ता है उसको पढ़ाकू कहते हैं। उड़ाकू है, बहुत बातें बनाते रहते हैं, उड़ाकू। लड़ाकू कौन होता है, जो बहुत सा लड़ाई करता है, उसको लड़ाकू बोलते हैं। अब इसमें है क्या कॉमन, इन सारे शब्दों में जो कॉमन आ गया वो क्या है कॉमन, कि इन सारे शब्दों में एक जैसा साउंड आ रहा है, ठीक है, एंडिंग साउंड, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। फिर आलतू, फालतू, पालतू। टूटना, कूटना, लूटना। चूमना, झूमना, घूमना। खजूर, हजूर, कसूर, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन सब में एक जैसा साउंड आ रहा है और बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो उन वर्णों को हम ऊ बोल रहे हैं, जैसे कि चूमना, चूमना। टूटना, टूटना। पढ़ाकू, पढ़ाकू। हजूर, हजूर। जा में ऊ की मात्रा कसूर। सा में ऊ की मात्रा सूर। अगर बड़े ऊ की मात्रा लग रही है और आपको लिखना है तो कैसे समझ के लिखेंगे, जिसमें उसका साउंड आ रहा होता है,
जिसमें आवाज़ आ रही उसी वर्ण में मात्रा लगाएंगे। जिस तरह से आवाज़ आ रही है, बड़े ऊ की आ रही तो बड़े ऊ की लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बाकी जो हमने मात्रा पढ़ा दी है आपको, आ की आएगी तो आ की लगाएंगे, ठीक है। छोटी ई की आएगी छोटी ई की लगाएंगे, बड़ी ई की होगी तो बड़ी की लगाएंगे, छोटा ओ की होगी छोटा ओ की, बड़ा ओ की मात्रा आई है तो हम उसे उन वर्णों में बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनना है तब लिखना है, ठीक है। अब क्या है, 4 अक्षर के बड़े ऊ की मात्रा के शब्द शहतूत। अब क्या है, ऊ की मात्रा किस में आई, पहले वाले ता में कि बाद वाले ता में, बताइए जरा पढ़ के। शहतूत तो पहले वाले में आई ना। शहतूत क्या होता है, फ्रूट होता है, खाते हैं। फिर क्या है दूसरा शब्द मजबूत, बहुत ही मजबूत है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता है ना। कुछ चीज़ें होती मजबूत होती हैं, बोलती मम्मा की बहुत मजबूत है, इसको नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। जब वायर होता है, तार होता है, लोहा होता है, बहुत मजबूत होता है। कुछ सामान ही बहुत, लकड़ी होती है, मजबूती तो होती है, ऐसे थोड़ी हम लोग उसको तोड़ देंगे। टेबल हमारी लकड़ी की है, इसमें ऐसे हम लोगों ने ठक ठक किया, को टूट जाएगा नहीं, क्योंकि मजबूत है। लेकिन मजबूत अगर जो नहीं होता है, खराब होता है, वो टूट जाता है ना। अभी क्या है कि अब पढ़ा हमने शहतूत, मजबूत, राजदूत, त एंडिंग साउंड आया और ऊ की मात्रा रही, ऊ और त, है ना। तो एक लय में हो गया, पढ़ने में मज़ा आ रही है। महमूद, मजबूर, मजदूर, मजबूर, खरबूजा, अनबूझा, सूझबूझ, चबूतरा, अमरूद, भरपूर, राइट। सब मात्राएं आ रही ऊ की। अब हम पढ़ेंगे कविता भालू आया, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बड़े ऊ की मात्रा की जो कविता है, भालू आया, भालू, हाँ भालू आया, ये क्या है, कविता। अब इसको पढ़ेंगे, इससे हमें कई सारी चीज़ें और बड़े ऊ की मात्रा के वर्ण से नए नए शब्द बनाने को मिलेंगे, ठीक है। जितने लाल रंग से, रेड कलर से ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है, वो जो मात्रा लगी है लाल रंग से, सब बड़े ऊ की मात्रा है। पढ़ते आएंगे। कालू आया भालू लाया, सूट बूट पहनकर सूट बूट पहनकर कालू आया। कालू आया, क्या आया, कालू आया, भालू आया, भालू सूट बूट पहनकर आया। डमरू जब खूब बजाया, डमरू बजाते हैं डम डम डम, डमरू जब खूब बजाया, झूम झूम कर नाच दिखाया। भालू ने कैसे नाच दिखाया, झूम झूम के, डमरू बजता गया। डमरू से क्या होती है, आवाज़ बजती जाती है, देखो डमरू बना है ना, इससे अच्छी आवाज़ बज रही है और भालू को मज़ा आ रही नाचने में, डांस करने में। तो अच्छा म्यूज़िक होता है, आपको खूब डांस करने का मन करता है, ऐसे ही भालू का म्यूज़िक बज रहा है, डमरू वो खूब नाच रहा है। कैसे नाच रहा है, झूम झूम के। जूली आई मूली लाई, जूली आई क्या लाई, मूली, मूली खाते हैं। राजू लाया काजू, राजू लाया काजू। सूरज लाया आलू, सूरज क्या लाया, आलू लाया। सूरज कुछ लोगों का नाम भी तो होता है ना। शालू लाई कचालू, शालू क्या लाई, कचालू। खूब खाकर झूला कालू, कालू ने खाया और खूब झूला। नाच नाच सब भूला कालू, खूब इतना नाचा कि भूल गया कालू। सबका मन लुभाया, कालू आया भालू लाया। सबका मन लुभाया, जब खूब नाचा तो सबको अच्छा लगा, फिर क्या हुआ, कालू आया भालू लाया। अब हम करेंगे इसके बड़े ऊ की मात्रा की एक्सरसाइजेस। देखिए चित्र में क्या लिखा हुआ है, पहले का, अभ्यास में क्या लिखा, का चित्र को उसके नाम से मिलाओ। ये क्या बना है, कबूतर, कबूतर को कबूतर से मिला दिया। फूल बना है, फूल को फूल से मिलाया। झूला बना है, झूले से मिलाया। भालू बना है, भालू से मिलाया। तरबूज बना है, तरबूज से मिला दिया, ठीक है। ऐसे हम लोग ये मिलान वाले शब्द को कैसे मिलाएंगे, चित्रों को शब्दों से मिला देंगे, ठीक है। चित्रों को शब्द से मिला दिया। ये क्या चित्र बनाया था, कबूतर का। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये कबूतर बना दिया तो उसको कबूतर से मिला दिया, ठीक है, कबूतर। फिर क्या बनाया,
फूल बनाया। इस फूल को हमने जहाँ पे फूल लिखा है उससे मिला दिया। फिर ये बनाया हमने एक तरबूज बनाया और जहाँ पे तरबूज लिखा है उसको तरबूज से मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही आपका झूला बनाया और इस झूले को जहाँ पर झूला लिखा है हमने उससे मिला दिया। फिर भालू बनाया और भालू को किससे मिला दिया? भालू को जहाँ पर भालू की पिक्चर बनी है उससे, जहाँ भालू का शब्द बना है इस पिक्चर को हमने भालू से मिला दिया। तो ऐसे ही आपके सारे मिलाने वाले, मिलान करने वाले हमने इसमें बना दिए। मैं आपको वर्कशीट दूंगी जिसमें आप देख देख के अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब पहले वाले में जो सही शब्द है क्या है? बच्चा दूध पी रहा है। तो कौन सा दूध सही है? पहला वाला, जो ऐसे लिखते हैं दू, नंबर 1 में दू और धा, ये दूध सही आएगा, ये भरना है। फिर नंबर 2 में क्या भरना है? भालू रूठ बैठकर बैठ गया, जिसमें बड़ा ऊ का बना है, ऐसे र ऊ और ठा, रूठ। दूसरे वाले में हमको ये भरना है। ठीक है, फिर तीसरा वाला क्या है? चूहा उछल उछल कर कूद रहा है। तो थर्ड वाले में हमें क्या भरना है? चा में बड़े ऊ की मात्रा और हा, चूहा। फिर नंबर 4 में मैंने नया जूता खरीदा। तो कैसे लिखते हैं जूता? जा में बड़े ऊ की मात्रा और ता। ये सब क्या है? सही वाले हैं। ठीक है, ये सब आपके सही वाले शब्द हैं। इनको आप टिक करके यहाँ पर लिखते जाइएगा। यहाँ पे टिक करेंगे और इधर से लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर अब आइए गा पे। गा में क्या करना है? चित्र देखकर अंतर जानो। इसमें क्या जानना है अंतर? फल और फूल, इसको फाला फल और फूला फूल ऐसे बना देना है। फा और ला, और यहाँ पे क्या लिखा है? फू और ला। तो दोनों में क्या लगाया है हमने? ऊ की मात्रा। ठीक है, चा और का, चौक, और नीचे क्या है? चा और कू। तो का में क्या लगा दी हमने? ऊ की मात्रा, चाकू। ठीक है, तो ये फाला फल सिंपल लिखा था, हमने ऊ की मात्रा लगा दी। चौर का चौक लिखा था, हमने का में ऊ की मात्रा लगा दी। तो हमारे बड़े ऊ की मात्रा के नए शब्द बन गए। ठीक है, तो क्लास स्टडी वेल। अब इसके बाद आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, तो आपको बराबर से अपनी पढ़ाई करते जाना है। ठीक है, थैंक यू।